पूछा गया कि भागवत का अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं कि भागवत का वास्तविक अर्थ होता है कि जब हमको हर वक्त, हर समय, हर क्षण भगवान की शरणागति में रहना आ जाता है, तो समझ लो हमने भागवत को जान लिया। हर वक्त, हर क्षण भगवान की शरणागति में रहना ही भागवत है। क्योंकि शरणागति जो एक शब्द है, ये बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। शरणागत हो जाना, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। हमारी क्रिया, हमारी वाणी, हमारी बात, हमारे शब्द, सब कुछ जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, तो समझ लेना कि अब हमारे जीवन में भागवत प्रवेश कर गए हैं। यही भागवत है। उनकी नजरों में रहें, उनके ख्यालों में रहें, कहीं भी रहें, पर स्मृति में रहें। वो हमारे ख्यालों में रहें, हम उनके में रहें। और हम उनके में तो अपने आप आ ही जाएंगे। जब आप उन्हें याद करोगे तो स्वतः स्वाभाविक है। ये तो न्यूटन के लॉ जैसा है कि जो उछालोगे सो वापस आएगा। वैसे ही भक्ति का भी एक सीधा सा सिद्धांत है, जितना तुम उनको याद करोगे उतना उतना बोलो ना, उतना वो तुम्हें याद करेंगे। जितना आप उनका ख्याल करोगे उतना वो आपका ख्याल करेंगे। अब कोई कह रहा है, अरे भगवान की तो हम पे नजर ही नहीं है, भगवान तो हमारी ओर देख ही नहीं रहे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी नजर उन पर नहीं है, इसलिए उनकी नजर आप पे नहीं है। अगर आपकी नजर उन पर होती तो गारंटी है, भगवान वादा करते हैं भगवत गीता में, जो मुझे भजता है ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूँ, जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। तो भगवान हमें याद करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बोलो ना, क्या करना चाहिए? पार्टी करनी चाहिए। हाँ, वाह। हमें उनको स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना। अब याद आएगी कैसे? कैसे याद आएगी? अब शुरू में गाना तो नहीं चाहिए, पर अब आ रहा है जुबान पे। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। कब कब आती है? चलूं जब वो न चलने
कभी संसार में जिसको प्यार हुआ हो ना, उससे पूछ के देखो कि भैया कैसा जीवन है, कैसा होता है प्यार। वो कहेगा भैया क्या बताएं, भूख प्यास मर जाती है, नींद उड़ जाती है, कोई चेहरा नहीं सुहाता, उन्हीं को देखने का मन करता है, उन्हीं से बात करने का मन करता है, उन्हीं के पास रहने का मन करता है। सोए जबरदस्ती सोए तो भी उनका ख्याल आता है। ऐसा संसार का प्यार है, वो प्यार है जो झूठा है। उस प्यार में ये हालत हो जाती है तो सोचो जो ठाकुर जी का दिव्य प्रेम होता होगा, जिसमें कोई भी किंचित मात्र भी कोई कामना वासना नहीं, वो प्रेम कैसा होता होगा। उसमें अगर मीरा ये कहती हैं कि सखी मेरी नींद नसानी हो, मेरी नींद का नाश हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जा रहे हैं कहीं, पहुंच रहे हैं कहीं, पांव जाने कहीं और चाहिए, जा रहे कहीं, यही तो प्रेम होता है। कैसी है भगवान की याद। चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुको जब वो न रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बता क्या करें मोहन, मिलो और से न मिलने दे, बता और एक बात जो हमने कल भी थोड़ी सी बोली थी, वो ये है कि अगर उनकी याद आई ना तो समझो वो ही आए हैं। अगर उनकी याद आई तो समझ लो वही आए हैं, याद के रूप में आए हैं तुम्हारे पास। कोई जरूरी थोड़ी है कि वो चतुर्भुज रूप लेकर के ही आए, उनकी याद आना ही उनका आना है। क्यों? उनकी याद में और उनमें कोई अंतर नहीं। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी को चलने दे, तुम्हारी ये है, तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। बड़े भाग्यशाली हृदय होते हैं वो, जिनको भगवान की समय समय पर याद आती रहती है। और उससे भी ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जिनको समय समय पर नहीं, जिनको एक क्षण भी भगवान की याद हटती नहीं है दिल से। और उस श्रृंखला में, उस गिनती में कौन आती है? उस गिनती में गोपियां आती हैं। वो हटाने की कोशिश भी करती हैं मन से, दिल से, तो भी हटा नहीं पाती हैं भगवान की याद को। क्यों? भगवान की याद एक बार जिसके दिल में आ जाए ना, फिर छूटती नहीं। एक बार चिपक गई सो चिपक गई दिल से। अब बस उसके याद में बावरी होकर के पागलपन चढ़ जाता है। और तब भक्त पागल होकर अब हृदय शांत कहाँ करे? जब भगवान की याद आए, भगवान से मिलने की एकदम तड़प बढ़े, तो कहाँ शांत करेगा? बोले तब फिर वो जाता है ब्रज वृंदावन धाम। वृंदावन को ऐसे ही मत समझो कोई खेल का, कोई मनोरंजन का स्थान मत समझो। जब पीड़ा एकदम असहनीय हो जाए, तब वो जाता है श्री वृंदावन धाम, तब वो जाता है श्री बरसाना धाम। और जाकर के फिर वहां रो रो के भगवान को कहता है कि हे प्रभु, आप हमें कब मिलोगे?
मोरी सखी सारा जीवन ब्रज की माटी में पड़े पड़े बस रोते रहे रोते रहे। तब जब उस अवस्था में जो वृंदावन जाता ना, उसे वृंदावन का भाव समझ में आएगा।